जिला अस्पताल पुंछ में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ ने कोलकाता रेप मामले को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जाए। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि आईएमए की कॉल पर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी घटना कोलकाता में हुई है वह निंदनीय है। पश्चिमी बंगाल में मरीजों की सेवा करने के लिए ड्यूटी पर मौजूद एक महिला डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के दिल में डर बन सके। पहली बात तो ये है कि ये हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ इसके लिए हम दिन रात रोते हैं और हमें बहुत बड़ा झटका लगा है ये सुन के, पूरी डॉक्टर, पैरामेडिकल, पूरी मेडिकल फैकल्टी को। दूसरी बात मैं यहाँ के हिसाब से कहूँगा, JNK के हिसाब से कहूँगा कि एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे एक मरीज़ को लाया जाता है और वो किस कंडीशन में होता है, वो फर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन से लेके नॉर्मल कंडीशन तक आता है, कभी ब्रॉड डेड भी लाता है। इस हद तक कि जब वो ब्रॉड डेड हमारे पास आते हैं, पहले ही से वो मरा होता है और फिर भी डॉक्टर्स को पकड़ के घसीटा जा रहा होता है कि इसका कुछ भी नहीं किया, जबकि एक डेड को कोई भी ज़िंदगी नहीं दे सकता। ऑन द अदर हैंड जब पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है, देयर आर टू कंडीशंस, या वो इम्प्रूव करेगा या वो दूसरी साइड जाएगा, वर्स्ट कंडीशन में जाएगा। तीसरी कोई कंडीशन है नहीं है। यहाँ पे कोई लिखी पढ़ी बात तो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी कानून में नहीं है कि डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर फैटर्निटी के पास पेशेंट आए और वो ज़िंदा ही वापस जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम यहाँ पर दिन रात सर्जरीज़ करते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है कि इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लिकेशन कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव हो सकती है, लेकिन हमारी सोसाइटी ये बात समझती नहीं है। ये हमें समझाना चाहिए। ये यहाँ पे जर्नलिज्म का भी बहुत बड़ा हाथ है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ होना चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, उस पर एकदम हमें बिठाया जाता है, इंक्वायरीज़ पे इंक्वायरीज स्टैंड कर दी जाती हैं। उससे हमें डर लगता है कि हम एक पेशेंट सीरियस है, उसको अगर हम बचाना भी चाहें, हम सोचते हैं कि यहाँ पे तो हमें कुछ फेस करना पड़ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करना पड़ जाएगा, पब्लिक को हम हायर इंस्टीट्यूशन में भेजना शुरू कर देते हैं। ये हमारा एक इंस्टिंक्ट रहता है। मैं ये यहाँ की सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको ये कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर एटलीस्ट ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें कम से कम हम फ्री हैंड होकर एक पेशेंट को ट्रीट करें, ताकि लोगों का भी भला हो, पेशेंट्स का भला हो, किसी का पेन दूर कर सकें, किसी को हम बचा सकें। तो कोई एक्सीडेंट हो, कोई कुछ हो, क्रिटिकल पेशेंट को हम क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट दें। एवरीबडी इज टॉकिंग कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ऑब्वियसली बहुत गलत हुआ, बट देयर आर स्टेप्स टू एन इवेंट, देयर आर स्टेप्स। हम एक बच्चे की पहले प्री नर्सरी में एडमिशन करवाती हैं एंड ही ग्रोज, देयर आर स्टेप्स एंड स्टेप 1 इज़ कि मैं कैजुअलिटी में काम करती रही हूँ, आई एम अ मेडिकल ऑफिसर, और जितने मेडिकल ऑफिसर हैं आप मुझे पूछें कि हमारे साथ कैजुअलिटी में होता क्या। इट इज़ अ राइट ऑफ एन अटेंडेंट कि वो आके हमें न्यूड गालियाँ निकालें, और हमारे लिए ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी। वन डे आई वाज सिटिंग, एक नर्स मेरे साथ बैठी थी और एक लड़के ने आके, बहुत मोस्ट ऑफ ड्रग एडिक्ट, उसने आके बहुत न्यूड गाली दी। तो सिस्टर खड़ी हो गई, एकदम खड़ी हो गई, क्या कर रहे हो? मैंने कहा बच्चे कुछ नहीं कहा इसने, मतलब आई वाज सो नॉर्मलाइज कि ये हो रहा है। देयर इज स्टेप, मैं तो डे ड्यूटी करती थी विद कोऑपरेशन ऑफ माई कलीग्स, मैंने कभी नाइट ड्यूटी इधर इमरजेंसी में नहीं की, लेकिन येस आई हैव बीन वर्किंग इन रेलवेज। तो अब मैं जब वो रिवाइंड करती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ कि मैं कैसे ड्यूटी करती थी, मैं कैसे एक स्टेशन छोड़ के दूसरा स्टेशन जाती थी। तो ये स्टेप है, ये मेरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें यहाँ पे पहले इतना मैसेज होना चाहिए कि कोई भी आके हमें कुछ भी नहीं कह सकता है। जब वो हमें एक दिन कहेगा तो अगले दिन वो हाथ उठाएगा, फिर थर्ड डे वो कुछ और करेगा। तो इस तरह हमें यहाँ पे भी सेफ्टी होनी चाहिए। ये स्टेप है, ये स्टेप 1 है, ये पूरा होगा तो स्टेप 2 और स्टेप 3 होगा, तो फिर बड़े लेवल पे ये मैसेज जाएगा। डॉक्टर्स को रूट लेवल पे बिल्कुल सबको एक मैसेज होना चाहिए, एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि कोई भी आके आपको कुछ भी। जो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ बहुत शर्मनाक है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि उन जो कलकत्ता से जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो जाए, उनको मैं कहता हूँ फांसी होनी चाहिए। जैसा कि एक लेडी के साथ जो अपनी 36 आवर ड्यूटी दे रही थी हॉस्पिटल में, उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो पहले भी हमारी कंट्री में, जो दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था। आज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है सभी डॉक्टर की तरफ से, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से कि उन दोषियों को सख्त से सजा दी जाए। इमरजेंसी रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत यहाँ 3 मंथ्स के लिए
पीजीज के लिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके लिए रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं कहीं पर भी। अगर हम 36 आवर्स की ड्यूटीज़ देते हैं, हमारे स्किल्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में भी रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। हमें रात को कहीं जैसे सेमिनार रूम, जैसे वो जो हमारी कलीग थी वो सेमिनार रूम में सोई थी, वैसे ये बहुत कॉमन है, हम लोग भी वैसा ही करते आ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं पता होता कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम लोगों को अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम लोग भी ड्यूटीज़ अच्छे से दे सकें यहाँ पर, वरना इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे पीपल ऑफ इंडिया के लिए अगर हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये सेंट्रल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट जो आजकल चल रहा है कि दे शुड प्रोवाइड सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द पीपल, ये डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड प्रोवाइड दिस एक्ट टू द डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हम बॉर्डर्स पे अपना सीना तान के लड़ते हैं, हमें बड़ी फ़ख्र महसूस होती है कि हम बाहर के दुश्मन से लड़ते हैं, मगर जब हम अपने घर के दुश्मन से लड़ते हैं तो हमारा दिल अंदर से टूट जाता है, हम शर्मिंदा होते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। बस हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी गुजारिश है सबसे कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। हमारी क्या सेफ्टी है, हम घर से निकलते हैं शाम को, आधी रात को, हम ये कि हॉस्पिटल में हम सेफ हैं, अगर ये जगह भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है तो हम कहाँ जाएँ? बस मुझे यही पूछना है, हम कहाँ जाएँ? क्या होगा हमारा क्या होगा? जी ये आज हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है इन सॉलिडेरिटी विद दैट जो वेस्ट बंगाल में हुआ। हम ये चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें ये सब सेफ्टी प्रोटेक्शन को आप देख सकें, ताकि आगे ये कभी किसी बच्ची, किसी बहन या किसी डॉक्टर या किसी भी औरत के साथ ये कहीं ऐसा कोई हादसा ना हो। कि हम सेफ, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि हाँ, हम बोलते हैं कि चलो हम ना बोलें, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम लड़कियां हैं, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले और हमें जस्टिस मिले, हम बस जस्टिस चाहते हैं। मोहतरम डॉक्टर मंजीत साहब ने आज के प्रोग्राम के हवाले से जो मुख्तसरन बताया है, बड़े दुख की बात है, बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हम आज के इस दौर में भी कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। हम लोग बहसियत इंसान जिन्हें परवरदिगार ने, खुदा ने अशरफुल मखलूक बनाया था, और वो इंसान जब बुलंदी पे पहुंचता है, कहा कि वो सारी मखलूक़ात में से सबसे ऊंचा है, लेकिन उसी के बारे में ये भी कहा गया कि जब वो पस्ती की तरफ आता है, जब वो गिरना चाहता है, जब वो जलील होता है, तो वो चौपाहियों से भी बदतर हो जाता है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो हादसा हुआ है हमारी बहन के साथ, एक डॉक्टर जो ड्यूटी दे रहा है और 36 घंटे की ड्यूटी, पहले तो ये कि ये 36, 42, 50 घंटे की ड्यूटियाँ जो लगती हैं, इस पे कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। उसके साथ साथ सेफ्टी क्या है एक डॉक्टर की जो किसी भी हॉस्पिटल में तनदेही से काम करता है। वो कलकत्ता में ये हुआ, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है और होता रहा है। निर्भया केस के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद सोसाइटी में कोई तब्दीली आई है, शायद हम लोगों में कुछ सोच पैदा हुई है, शायद हमने कुछ सीखा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। शायर लुधियानवी ने कहा था डॉक्टर मंजीत साहब कि मदद चाहती है ये हवा की बेटी, ये शौदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत ज़ुलेखा की बेटी। सनाखान तकदीस मशरक़ कहाँ है मुहाफ़िज़ खुदी की, जो ये लोग खुद ही का नारा देते थे कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे ऊंचे हैं। आज हम अपनी बेटियों से नज़र नहीं मिला सकते। आज हम सोसाइटी में मुजरमों की तरह देखे जा रहे हैं, क्योंकि वही जो सर ने कहा है कि बेटों को तरबियत दीजिए, बेटों को पढ़ाइए, बेटों को ही ये सिखाइए कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है, बेटियों की, बहन की, बीवी की, घर पे कैसे सोसाइटी में उसका क्या मकाम है, और फिर जाके हम एक अच्छे अपना जो है कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे सकते हैं। आज हम सारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हमारा पूरा स्टाफ जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन, हम इकट्ठे हुए हैं टू शो द सॉलिडारिटी विद द कॉल गिवन बाय IMA एंड डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू टू सपोर्ट द कॉल गिवन बाय ऑल द डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ
कि हमारी जो एक जूनियर डॉक्टर हमारी जो बहन बंगाल में जिसके साथ ये ग्रूसम रेप और मर्डर की घटना हुई है, तो हम सारे आज ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि काइंडली फ्रेम ए रोबस्ट लॉ कि ताकि जो ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट्स जो हैं जो रिपीटेडली हो रहे हैं स्पेशली एट हॉस्पिटल एंड वर्किंग प्लेसेस, तो वो आगे के लिए जो है वो ना हो, एक हिंड्रेंस जाए, जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में भी एक डर बैठे, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ओवरऑल कहीं भी फीमेल वर्किंग प्लेसेस पे जो हैं वो सेफ़ फील कर सकें। और इसके साथ साथ मेरी एक अपील भी है टू दी सोसाइटी, टू ओवरऑल ह्यूमन बीइंग एंड अपनी पुंछ की सोसाइटी के लिए कि हम आपका पार्ट हैं, हमसे कहीं गलती होती है तो आप आइए, हमें क्रिटिसाइज़ करिए, हमें करेक्ट करिए, हम आपके बीच रहते हैं, हम आपकी सेवा के लिए 24 आवर इंटू 7 हैं। इंसान से गलती होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ गाली गलौज, उसको मार पीट, उसको अलर्ज करना और इस स्टेज तक पहुंचना कि एक बच्चे का जो है रेप किया गया और मर्डर किया गया। अगर उसकी आप रिपोर्ट देखें तो वो शो करता है कि हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी मेल सोसाइटी कितने लो लेवल तक जो गिर चुकी है। तो मुझे यही कहना है और गवर्नमेंट से अपील है कि एक स्ट्रॉन्ग एक लॉ जो है जो डेटरेंट एक्ट करेगा क्रिमिनल्स के लिए वो फ्रेम करें। हमारी ये कॉल तो जो थी IMA की 24 आवर के लिए OPD सर्विसेज बंद की जाएं और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू किए जाएं, लेकिन हम सारे हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो जितना है हम सब ने बैठ के ये डिसाइड किया, चूँकि यहाँ पे प्राइवेट सेटअप इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे ऑल द पेशेंट जो सिक पेशेंट आते हैं सारे वो हॉस्पिटल के लिए आते हैं। तो मेरी ये अपील है सब लोगों के लिए कोई गलत मैसेज ना जाए, वी आर हेयर फॉर यू 24 आवर इंटू 7। आज छड़ी मुबारक का दिन भी है और वैसे भी हालात थोड़े से नासाज हैं, तो हम जो हैं अपना काम जो है वो रूटीनली वो कर रहे हैं। सिर्फ एक एंग्विश है, पेन है और डिसहार्टन हुए हैं हम कि सोसाइटी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही। और पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो कि IMA की आज हमारे को इंस्ट्रक्शन थी कि जो कलकत्ता में एक फीमेल डॉक्टर जो ड्यूटी पे थी उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, उसके प्रोटेस्ट में हम उसकी फैमिली के साथ कंडोलेंसेस शो करते हैं, उसकी फैमिली के साथ सपोर्ट शो करते हैं। हम लड़कियां हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हम हॉस्पिटल में आते हैं, 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, दिन रात नहीं देखते, पेशेंट्स की सेवा में लगे रहते हैं। हमें एक अंदर से सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हम हॉस्पिटल में चाहे आधी रात को भी ड्यूटी करें तो हम यहाँ पे सेफ हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमारा जो ये बिलीफ है ये थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप होना, उसका मर्डर होना, हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसी बात जो थी वो नहीं सोची थी। तो आज बड़े दुख मन के साथ, बड़ी भारी मन के साथ हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी उनसे अपील है कि जिन लोगों ने भी उस डॉक्टर के साथ ये सब कुछ किया है उनको फौरन जो है वो सजा दिलाई जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए, कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार्स किया जाए। और जो डॉक्टर्स करंटली ऑल ओवर इंडिया, पैरामेडिकल, नर्सेज, सब हॉस्पिटल स्टाफ जो हैं वो वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो 2 साल से चल रही है पार्लियामेंट में, उसको लाया जाए ताकि हम ऑन ड्यूटी सेफ फील कर सकें। और जो कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में आके ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, उनको एक डर बैठे मन में कि हम हॉस्पिटल में जाके स्टाफ के साथ फिजिकल वायलेंस, असॉल्ट या ऐसा कोई भी घिनौना काम जो है वो नहीं कर सकते। थैंक यू। एराकॉट कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर आया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे iPhone 15, स्कूटी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LCD आदि बहुत कुछ। तो जल्दी आएं और मॉनसून ऑफर का लाभ उठाएं और घर ले जाएं ढेरों फ्री गिफ्ट्स। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 90705 84444, 90703 14444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।